स्टेट इंडिया न्यूज चैनल पर खबर देखिए। कानपुर से यदुपति सिंघानिया सेंटर फॉर टेक्नीशियन ट्रेनिंग प्राइवेट I81B दादा नगर कानपुर में कौशल की प्रतिभा को और अधिक निखारने के लिए संस्थान में CNC ट्रेनिंग एवं प्रोडक्शन लैब का तारांकन उद्घाटन। तारांकन मुख्य अतिथि श्री मार्कंडेय साही, श्रम आयुक्त तथा श्रीमती सौम्या पांडे, अपर श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश के कर कमलों द्वारा किया गया तारांकन कार्यक्रम के दौरान श्री मार्कंडेय जी ने प्रशिक्षुओं को ITI प्रशिक्षण के पश्चात की संभावनाओं के बारे में अवगत कराया तथा अपर श्रम आयुक्त सौम्या पांडे द्वारा भी संस्थान के अनुदेशकों शिक्षकों की प्रशंसा करते हुए संस्थान वजे के समूह का समाज में योगदान की उत्कृष्टता का वर्णन करते हुए प्रशिक्षुओं को प्रोत्साहित किया व आगामी भविष्य की शुभकामनाएं दी। इसी कड़ी में श्रीमती सौम्या पांडे द्वारा ये भी बताया गया कि वह स्वयं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। उन्होंने प्रशिक्षुओं से बात करते हुए अपने अनुभव को साझा किया। कार्यक्रम में डॉक्टर निधिपति सिंघानिया उपाध्यक्ष JK सीमेंट लिमिटेड, डॉक्टर राघवपत सिंघानिया MD JK सीमेंट लिमिटेड द्वारा श्री मार्कंडेय शाही IAS श्रम आयुक्त और श्रीमती सौम्या पांडे IAS अपर श्रम आयुक्त का स्वागत किया एवं आभार व्यक्त किया। वर्तमान में अध्ययनरत प्रशिक्षुओं ने अपने अपने विभाग फिटर, इलेक्ट्रिशियन एंड वेल्डर के प्रोजेक्ट बनाकर भी दिखाए, जो कि आकर्षण का केंद्र रहे। कार्यक्रम के दौरान ही YPSVEF और RMV मशीन एंड टूल इंडस्ट्री तथा नेटप्लासर प्राइवेट लिमिटेड के बीच साझा समझौता हस्ताक्षर हुआ, जिससे संस्थान में उपस्थित प्रशिक्षुओं को कंपनी स्तर के उत्पादन का प्रशिक्षण प्रदान हो सके। आज के इस कार्यक्रम में श्री मुकेश कुमार GMRMV मशीन एंड टूल इंडस्ट्री, श्री RK अग्रवाल MD नेटप्लासर प्राइवेट लिमिटेड और श्री दिनेश बरसिया चेयरमैन IA कानपुर चैप्टर की गरिमामय उपस्थिति रही। इस कार्यक्रम के दौरान YPSVEF के वोकेशनल एडम स्किल हेड श्री आशीष सिंह व अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। तो हम लोगों ने वहाँ रक्षा उत्पादन विभाग में एक प्रोजेक्ट किया था जिसका नाम था IDEX इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, और मुझे मौका मिला था वो बेस्ट प्रेजेंटेशन चुनी गई थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष मैं अपनी प्रस्तुतिकरण दे पाऊँ। और उस प्रस्तुतिकरण का एकमात्र उद्देश्य था कि इनोवेट इन इंडिया एंड प्रोड्यूस इन इंडिया, जो कि आपका यदुपति सिंघानिया वोकेशनल एजुकेशन फाउंडेशन सेंटर भी चाहता है कि आप इनोवेट करें, आप प्रोड्यूस करें, आप सप्लाई करें, आप सिर्फ स्किलिंग तक ना रुकें, आप प्रोडक्शन की तरफ जाएं, आप स्टार्टअप्स की तरफ जाएं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके बाद डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में चेंजेस लाके कैबिनेट के माध्यम से ये बढ़ावा दिया कि कोई भी डिफेंस इक्विपमेंट अगर हमारा स्टार्टअप बनाता है तो उसको आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के सामने चैलेंज के थ्रू, मतलब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के ऑफिशियल्स आपको चैलेंज देंगे कि हमें ये टैंक का पार्ट चाहिए, हमें सबमरीन का ये पार्ट चाहिए, आप उसको बनाएंगे, उनके सामने दिखाएंगे और जो चैलेंज का विनर होगा उस इक्विपमेंट को डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोक्योर करेगी। तो ये इतना बड़ा मौका है जो स्टार्टअप्स को पुश देता है, स्टार्टअप इंडिया को पुश देता है। और यहाँ ये जो स्किलिंग सेंटर एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है बिटवीन इंडस्ट्रीज एंड बिटवीन दी वर्कर सेक्शन। ये एक बहुत अच्छा ब्रिज है जिसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि ना केवल स्किलिंग बल्कि प्रोडक्शन भी आप यहाँ पे कर रहे हैं। तो यही कुछ बातें मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी, यहाँ के ट्रेनर्स को बधाई देनी थी कि आप लोग नए भारत के निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। और आपसे यही आह्वान रहेगा कि क्योंकि श्रम आयुक्त महोदय को आज, श्रम आयुक्त संगठन को आज मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, कि श्रमेव जयते का हमारा नारा है कि लेबर सेफ्टी फर्स्ट, लेबरर्स इंटरेस्ट फर्स्ट। तो जो हमारा ILO कहता है कि ट्राई पार्टिजन की बेंच पे हम खड़े हैं, जिसमें गवर्नमेंट का, इंडस्ट्रीज का और लेबरर्स का इक्वल से हो, तो सबको एक इक्वल इंपॉर्टेंस देते हुए हम नए भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बल्कि आत्मनिर्भर भारत जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो सपना देखते हैं इस आजादी के अमृत काल में कि हमारा पूरा देश, हमारे देश के युवा एक अमृत पथ पर, कर्तव्य पथ पर चले, उस सबके आप टॉर्च बियरर्स बनेंगे। मैं चाहूंगी अपने लिए एक बार आप लोग जोरदार तालियां बजाएं। आप लोग सही मायने में आत्मनिर्भर भारत को चरितार्थ कर रहे हैं। नेल्सन मंडेला ने एक लाइन कही थी जो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ कि एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल दैट यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। और इस इंस्टीट्यूट में जो एजुकेशन आपको मिल रहा है, जो वोकेशनल ट्रेनिंग मिल रही है, वो वाकई स्टेट ऑफ द आर्ट है। अभी लेबर कमिश्नर सर द्वारा और मेरे द्वारा पूरे इंस्टीट्यूट का भ्रमण किया गया, और चाहे आपके नए जो कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन का उद्घाटन हुआ या फिर सेफ्टी लैब्स हों, वेल्डिंग और फिटिंग लैब्स का भी हम लोगों ने अवलोकन किया, सिमुलेटर्स का किया, 10th और 12th के बच्चों के लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट वोकेशनल ट्रेनिंग चल रही है। तो ये सब वाकई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं
आप लोग को स्किल्ड बनाने के लिए और इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। जैसा कि आपकी लघु फिल्म में दिखाया गया था, हमारे भारत की जो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी है वो फोकस करती है स्किलिंग पे और वोकेशनल ट्रेनिंग पे, क्योंकि एजुकेशन सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं हो सकता, सिर्फ किताबों से नहीं हो सकता। जब तक आप प्रैक्टिकली उस चीज को नहीं करते हैं तब तक आप वाकई में इंडिपेंडेंट नहीं बनते। और ये मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की तरह कह रही हूँ। मैंने मोतीलाल नेहरू NIT प्रयागराज से 2015 में बीटेक किया था और मैं गोल्ड मेडलिस्ट थी वहाँ की। पर उस इंजीनियरिंग के दौरान जो हमारी लैब्स की क्लासेस होती थी, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग लैब की क्लासेस हो, चाहे वो मशीन्स की हो, इंस्ट्रूमेंटेशन की हो, इलेक्ट्रॉनिक्स की हो, कंट्रोल सिस्टम्स की हो, जो लर्निंग लैब्स में होती थी वो क्लासरूम से कई गुना ज्यादा होती थी। तो जब व्हाट यू लर्न बाय डूइंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो जब आप खुद काम करते हैं तब आप बहुत कुछ सीखते हैं और वाकई में आप उसमें कुशल बनते हैं। जब हम इतिहास की तरफ देखते हैं तो कुछ जो माइलस्टोन्स हमारी हिस्ट्री में रहे हैं उसमें सबसे पहला और इम्पोर्टेंट माइलस्टोन था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, क्योंकि आप सब जानते हैं